परम आदरणीय आत्मन, आत्मीय प्रणाम। एक बार फिर आप सभी के बीच मैं मुखातिब हूं एक बड़े अद्भुत और खूबसूरत चीज के साथ, जिसके लिए संशय हमेशा बना रहता है और कई बार मन में उदासी भी होती है कि मैं इस नंबर से जन्म लिया हूं तो क्या मुझे जीवन भर ऐसे ही करना होगा, या मेरा ये वाला नंबर है तो क्या इस वजह से मैं जीवन भर अच्छा रहूंगा या खराब रहूंगा। ये संशय मन में बना रहता है। मैं इस गुत्थी को आज सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं आपसे कि आपके जीवन में कहीं संघर्ष खूब तो नहीं हो रहा है, कहीं आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं उसके बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है, या आपको लग रहा है कि दूसरों के काम तो बन रहे हैं लेकिन मैं करने जा रहा हूं तो मेरे काम बन नहीं रहे, जबकि मैं भी मेहनत उतनी ही कर रहा हूं। है ना कमाल की बात। निश्चित रूप से ये चीजें कभी कभी जीवन में परेशान करती है और हम परेशानियों में उलझते चले जाते हैं, लेकिन समाधान पर बात नहीं कर पाते हैं या उस कारण को नहीं समझ पाते जिस कारण से आपके या हमारे जीवन में इस तरह की घटनाएं घट रही है, अंजाम ले रही है। मेरे आदरणीय दोस्तों, विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच में मैं आपके साथ आज फिर से आया हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कि कौन से वो नंबर हैं जो जीवन में दूसरों नंबरों की तुलना में या दूसरों की तुलना में आपको थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल देते हैं, ज्यादा संघर्ष देते हैं, ज्यादा घर्षण देते हैं, या कोई भी चीज आपको होती हुई नजर आती है लेकिन जैसे ही वो वक्त आता है वो पता लगा कि वो 1 महीने 2 महीने और आगे खिसक जाती है और आप परेशान हो जाते हो कि हे ईश्वर, मैं करूं तो करूं क्या करूं। देखिए, ये 2 नंबर कौन कौन से हैं, ये जिज्ञासा को शांत करते हैं और इनका नेचर, स्वभाव और इनके बाकी की चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज, 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो दूसरे नंबर की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल आपके जीवन को देता है। अगर आपके जीवन में मूलांक या भाग्यांक अगर 4 नंबर से आता है, या आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 4 आ रहा है, या जो भी स्थिति बनती है, लेकिन मुख्य तौर पर मूलांक या भाग्यांक इनमें से अगर कोई 4 नंबर है तो निश्चित रूप से वो आपको परेशान करेगा। अब क्या करें, परेशान करेगा। पहली बात तो ये कि क्यों करेगा। देखिए, 2 बातें। 4 नंबर जो है ये राहु का नंबर है, और राहु जो है बस वो इतना इतना होता है। कई बार, हजारों बार आपने कहानियां सुनी है कि राहु के पास सिर अकेला क्यों होता है। अपन वहां नहीं चलते, ये बात करें। अकेला सिर है और नीचे वाला हिस्सा नहीं है। अब देखिए, अगर आपके पास में 2 पहिए हैं, उसमें से अगर एक पहिया निकल गया है तो संघर्ष तो बनता है। जो दूसरों की गति, वो गति आपकी नहीं रह पाएगी। जहां तक आपको पहुंचना उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा अपनी तरफ से एफर्ट पुट करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपकी गति भी धीरे हो जाएगी। बहुत सीधा सा लॉजिक। तो पहला कारण तो ये। दूसरा, आप बहुत सारी चीजें सोच तो लेते हैं लेकिन सोचने के बाद जैसे ही करने की बारी आती है तो बॉडी नहीं है, तो उन चीजों को आप अंजाम नहीं दे पाते। तो इस वजह से दूसरों से आप थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। 4 नंबर ये एक सबसे बड़ी पीड़ा के साथ आते हैं। आप सोचना बहुत ज्यादा है और करना होता नहीं है, तो संघर्ष बढ़ जाता है। दूसरा, जरूरत से ज्यादा सोचेंगे तो अति सर्वत्र वर्जते, हमने सबने सुना है। तो जो अति है वो अति आपको कई बार बहुत ज्यादा तनाव में लेकर के आ जाती है। बहुत ज्यादा तनाव के साथ साथ डिप्रेशन में भी कई बार आप आ जाते हैं। जब ये 2 स्थिति बन जाएगी, तनाव की और डिप्रेशन की, तो ऐसी स्थिति में फिर काम करना या अर्थपूर्ण काम करना या फोकस होकर काम करना संभव ही नहीं। इस वजह से 4 नंबर जो है वो ज्यादा स्ट्रगल और संघर्ष देता है। बात करते हैं 8 नंबर की। देखिए, दूसरा सबसे ज्यादा स्ट्रगल देने वाला नंबर 8 नंबर होता है। कुछ सम्मानी मनीषी या न्यूमरोलॉजिस्ट इनको अनलकी नंबर भी कहते हैं। तो उनका कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि इनमें ज्यादा संघर्ष है, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे की तुलना वो इतना लकी साबित नहीं होते हैं। 8 नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, 8 नंबर कई बार ये कहने में आता है कि इसमें जरूरत से ज्यादा, आप देखिए ऐसे ऐसे होता है, आप कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, प्लस आप ऐसे गुजरते हैं, ऐसे गुजरते हैं, ऐसे गुजरते हैं। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स की अगर मैं बात करूं तो 8 नंबर सबसे ज्यादा आपको देता है। एक तो इस बात को समझ लें। दूसरा, 8 नंबर शनि का है। अब देखिए, शनि का स्वभाव है, अगर पौराणिक कथाओं की हम बात करें तो अलग अलग तरह की किंवदंतियां हैं, कथाएं हैं, शासकीयते हैं। एक रावण की कथा है कि रावण की वजह से वो लंगड़े हो गए थे, वो 1.5 टांग के हो गए थे, जिसकी वजह से उनकी गति धीरे हो गई है, गति स्लो हो गई है। और एक बार वो स्वर्णा जी से जो है खाना मांगते हैं बच्चों के साथ में और नहीं दे पाती है, तो वो लात उठा देते हैं और स्वर्णा उनको श्राप दे देते कि जीवन भर के लिए जो है वो आपकी टांग जो है वो खराब हो जाए। इस तरह की कई कहानियां हैं। आप सीधा सीधा इसको ये समझ लें कि शनि की जो गति है वो कम होती है, इसलिए आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको जो चीज़ जिस निर्धारित समय में दूसरों को प्राप्त होती है उसके बजाय आपको थोड़ा लेट वो चीज़ आपके पास आ पाती है, उस गति की वजह से। ये शनि का स्वभाव है, उस ग्रह की अपनी एक
गुणवत्ता है, या आप ऋणात्मकता कह लें या सकारात्मकता कह लें। तो अब बात यह हो गई कि 8 नंबर हैं, तो ये प्रॉब्लम ईश्वर प्रदत्त है, आपका मूलांक या भाग्यांक जो भी है। अब क्या करें? आ गया, ईश्वर ने दे दिया। देखिए, सबसे पहली बात, ईश्वर का प्रसाद समझ के स्वीकार कर लीजिए और अपना तनाव दूर कर लीजिए, अगर आप 4 नंबर या 8 नंबर मूलांक या भाग्यांक आपका है तो। और एक अच्छी सी स्माइल अपने चेहरे पर लेकर के आइए कि ईश्वर ने आपको दूसरों से ज़्यादा संघर्ष दिया, मतलब वो आपको ज़्यादा तपाना चाहता है, वो आपको ज़्यादा सोने जैसा निखारना चाहता है, वो आपको दूसरों से ज़्यादा काबिल बनाना चाहता है, वो दूसरों से ज़्यादा आपको अनुभवशील बनाना चाहता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दे ही देना चाहिए। तो मुस्कुराइए और परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप 4 नंबर या 8 नंबर आपका मूलांक या भाग्यांक है। अब बात आ जाती है कि हम इसको अच्छा करने के लिए क्या करें। देखिए, 4 नंबर की अगर हम बात करें, तो अगर आप 4 नंबर से थोड़ी राहत पाना चाहते हैं, तो आपको ब्लैक कलर के डॉग को या कौवे को आपको दूध रोटी या दूध में ब्रेड, इस तरह की चीज़ें आपको उनको वक्त वक्त पे खिलाते रहना चाहिए। अगर रोज़ संभव ना हो तो रोज़ होता है तो अच्छी बात है। बात करते हैं शनि के 8 नंबर की। अगर आप 8 नंबर हैं और 8 नंबर के प्रभाव को तुलनात्मक कम करना चाहते, थोड़ा सा शनि को खुश करना चाहते हैं, शनि देव को, तो प्रचलित है शनिवार के दिन अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा, जाकर के तेल चढ़ाना है, तेल चढ़ा दीजिए, शनिदेव से मुलाकात करके आ जाइए, प्रणाम करके आ जाइए। उसके साथ अगर आपको लगता है तो आपको पीपल के वृक्ष में सरसों का जो है दीपक जला लें, उससे भी आपको राहत मिलेगी। शनिवार के दिन अगर ये चीज़ें करते हैं तो तुलनात्मक प्रभाव ज़्यादा आता है, क्योंकि शनिवार जो है वो शनिदेव का दिन होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे संडे आता है या सैटरडे आता है तो आप खुश हो जाते हैं ना, होता कुछ नहीं है। सैटरडे और संडे आप तुलनात्मक ज़्यादा बिजी होते हो, लेकिन फिर भी आप एक मेंटल रिलैक्सेशन फील करते हैं कि कल शनिवार, परसों सैटरडे, 2 दिन मेरी छुट्टी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बस वही है, शनिदेव का वो दिन है, शनिदेव खुश रहते हैं उस दिन, तो उनकी सेवा करते हैं तो आपको उनका एक सकारात्मक सोच आपके प्रति शनि की आपके साथ में जो है वो बन जाती है। यहाँ पर एक भ्रांति होती है काफ़ी लोगों की कि शनिदेव हैं तो उनको काली चीज़ें पसंद है, काला कपड़ा पसंद है, तो वो काले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं या काली चीज़ों को उस दिन पहन लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि 4 नंबर हो या 8 नंबर हो, आपको काले कलर से बचना चाहिए। कोशिश करें कि ब्लैक कलर का पर्स न रखें, कोशिश करें कि ब्लैक कलर के जूते न पहने, कोशिश करें कि ब्लैक कलर के गारमेंट अगर अवॉइड कर सकते हैं गारमेंट्स तो उनको अवॉइड करें, मोजे अवॉइड करें। ब्लैक कलर का अगर हाथ में वो कोई चीज़ आपने धारण कर रखी हो तो उनसे थोड़ा सा अपने आप को दरकिनार करें। अगर इन दोनों नंबर के दोनों में से किसी एक जिसका भी आपका मूलांक भाग्यांक है तो उस वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। सो मुस्कुराइए और ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप 4 नंबर या आप 8 नंबर से रूल होते हैं, और जीवन को अद्भुतता से स्वीकार करें और अद्भुत संघर्ष करें, और उस संघर्ष में भी आनंद के साथ उसको कीजिए, तो जीवन जो है वो खूबसूरत होगा और बड़ा अच्छा होगा। आपके दिल तक पहुंचा हूं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी टच कर दें। अगर आप न्यूमरोलॉजी और वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे आवाज़ दे सकते हैं। देखिए, कई बार हम ये सोचते हैं कि मैंने वीडियो देख लिया, मेरा काम हो गया, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मेरी मर्यादा है, मेरी लिमिटेशंस हैं कैमरे के सामने बात करने की या आप तक कोई वीडियो पहुंचाने। अच्छा, सच्ची बात बताओ, मैं सारी चीज़ सिखा के एक आधा घंटा को वीडियो डाल दूंगा, देखोगे आप 7-8 मिनट के वीडियो को भी फॉरवर्ड कर करके देखते रहते हैं, तो सारी जानकारी के लिए मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप देख लेंगे। तो कुछ चीज़ें वर्कशॉप में ही सीखी जाती है और वहीं पर वो आत्मविश्वास का निर्माण किया जाता है और विषय पर एकाधिकार प्राप्त किया जाता है। तो अगर आप एक प्रोफेशन के रूप में इसको अपनाना चाहते हैं तब भी आपका स्वागत है। सीखिए, आगे बढ़िए। सम्मानित माताएं बहनें कई बार बहुत सारी चीज़ें करती रहती जीविका में या अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, तो ये मेरा आह्वान है उनके प्रति, आइए सीखिए और अपनी विधा में आगे बढ़िए और एक अच्छा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल वास्तु के विशेषज्ञ बनिए और अपने जीवन को आनंदित करिए। और अगर आप उसे एज ए करियर नहीं अपनाना चाहते हैं तो फिर आप जो है अपने जीवन को नेविगेट करने के लिए, अपने जीवन को एक सही दिशा देने के लिए भी आप इस विषय को सीख सकते हैं, इस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और फिर जीवन को जिए, जिंदा दिली के साथ जिए। देखिए फिर जीवन में क्या अद्भुतता हासिल होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपके लाड़ प्यार दुलार करिए। मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और खूबसूरत विषय के साथ, एक और अच्छे नंबर के साथ में। अभी तक के प्यार और आशीर्वाद के लिए आपका दिल से प्रणाम।